छाप छोड़ी है, यही शिक्षा मित्रों ने छोड़ी, यही समस्त अनुदेशकों ने छोड़ी। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बीते दिनों जब एक चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संविदा कर्मियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, ये चुनाव से पहले तोहफा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। अगर चुनाव से तोहफा पहले मिलेगा तो सिर्फ 1 महीना बाकी है, बाकी सब झांकी है। तो उम्मीद है अगर ये जो संविदा कर्मियों के लिए जो तोहफा है वो मिला तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि आपको भी मिलना चाहिए। अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो सरकार को सम्मिलित कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 2 लाख शिक्षक, अगर उनकी सीटें 70 होंगी तो 80 करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रदेश में सभी दलों का सफाया होना तय माना जाएगा। शिक्षक बहुत कुछ इधर उधर कर लेता है। बीते दिनों शिक्षकों ने अपनी थोड़ी सी नाराजगी दिखाई, जिसका असर विधानसभा में दिखा। विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। वो निश्चित रूप से सभी नाराज वर्गों का इकट्ठा होकर विरोध करना था। भले ही सरकार बीजेपी की बन गई, मैं बड़े ही साफ गोई से अपनी बात रखता हूं, भले ही सरकार बन गई लेकिन एक बड़ा डेंट दिया और उस डेंट में अगर थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाता तो एक बड़ा डेंट हो जाता। हालांकि सरकार पूर्ण बहुमत की, एक बार फिर पुनः योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास रचा था और सरकार बनी थी। इन सब बातों के बावजूद भी अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में दिल्ली की सरकार यानी केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहां से 80 सीटें, 80 सांसद उत्तर प्रदेश चुनकर एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का वो पिलर बनता है। आज इसकी सबसे बड़ी संख्या बीजेपी के साथ है। इससे पहले लगातार कांग्रेस के साथ रही, कांग्रेस सत्ता में रही। 89 में ये संख्या जनता दल के साथ चली गई, जनता दल की सरकार बनी। उससे पहले एक बार हम लोगों की समस्या सबसे ज्यादा महंगाई की है। 2014 में जो वेतन बढ़ाया गया था उसके बाद 10 वर्ष बीत गए, आज तक 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया। 2014 से महंगाई चरम सीमा पर आ गई है। अब तक बालिकाओं को 60 रुपए प्रति बालिका भोजन के लिए दिया जाता है। उसी 60 रुपए में बच्चियों को 2 वक्त का भोजन, बच्चियों के सुबह शाम के नाश्ते की व्यवस्था सब करना पड़ता है। ये अत्यंत कठिन कार्य होता है। कर्मचारियों की समस्या तो 5,000, 6,000, 10,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। यानी शोषण की पराकाष्ठा हो गई है।